ओके, तो हम पिछले हफ्ते को हमने शांति के ऊपर देखा था कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें कैसा शांति को देता है। ओके, तो आज हम और एक नया विषय के ऊपर देखेंगे, एक नया पॉइंट के ऊपर हम गौर करेंगे, चर्चा करेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें ऐसी एक बहुमूल्य चीज को देता है जो कि हम सोना चांदी से खरीद नहीं सकते हैं, और बाइबल कहती है कि वो सोना चांदी से भी क्या है, बहुमूल्य है। ओके, तो जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें ऐसा कीमती बहुमूल्य चीज को देता है जिसको हम पैसों से खरीद नहीं सकते हैं, जिसको हम सोना चांदी से नहीं खरीद सकते, और बाइबल ये भी कहती है कि वो सोना चांदी से भी क्या है, बेहतर है, उत्तम है। ओके, आइए हम पहला वचन खोलेंगे आज के लिए। याकूब में खोलेंगे हम जेम्स और हम आज इसके ऊपर हम काफी सारे वचन को देखने के लिए कोशिश करेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 5। ओके, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, विजडम। ठीक है, तो जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें क्या देता है, बुद्धि को देता है। ठीक है, ये जो विजडम है, जो बुद्धि है, इसको कमाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसको क्या नहीं जा सकता, हम कमा नहीं सकते, इसको हम पैसे देकर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये जो विजडम है हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हमारे जीवन में आता है, क्योंकि बिना विजडम के हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते, बिना परमेश्वर के बुद्धि के हम बाइबल को नहीं समझ सकते हैं, बिना परमेश्वर के बुद्धि के हम प्रभु को नहीं समझेंगे, प्रभु के राह पर हम नहीं चल पाएंगे। और जब हमारे पास ये बुद्धि नहीं रहेंगे, बाइबल कहती है कि हमारे पास क्या नहीं रहेंगे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहेंगे, हमारे पास धन दौलत होने के बावजूद भी हम क्या नहीं होंगे, हम खुश नहीं होंगे। बाइबल कहती है कि जिसके पास विजडम है उसके पास क्या है, धन है, दौलत है, उसके पास आदर सम्मान और जीवन है। अगर आपके पास विजडम है तो लोग आपको क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास विजडम नहीं है, आप क्या है, बाइबल कहती है कि आप क्या है, मूर्ख हैं। आप क्या है, एक मूर्ख है। जिसके पास विजडम है वो क्या है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया, लेकिन जिसके पास, बाइबल कहती है कि वो क्या है, मूर्ख। आइए हम कुछ वचन को गौर करेंगे। अभी यहां पर हमने पहला वचन देखा कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है, वो किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। ठीक है, हमें किससे मांगना है, परमेश्वर से। क्यों, क्योंकि बुद्धि कोई भी किताब या फिर कोई भी इंसान हमें नहीं देगा। बुद्धि जो है केवल परमेश्वर या फिर परमेश्वर का वचन हमें दे सकता है, और वही वचनों को हम इस समय आज देखेंगे कि कैसे हम बुद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम बुद्धि परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला वचन हम और एक वचन हम देखेंगे, तो ये उसी के वचन में जाएंगे हम। जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। हाँ, ओके, तो जब प्रभु से दुआ करते हैं आपको कैसे मांगना चाहिए, विश्वास से। ठीक है, यह हमेशा आप ध्यान में रखना। जब भी हम प्रभु से मांगते हैं हमें विश्वास से आना चाहिए, विश्वास के साथ हमें प्रभु के सम्मुख आना चाहिए। जो कुछ भी हम दुआ करते हैं, चाहे हम घर के लिए प्रार्थना करें, किसी की आत्मा के लिए हम दुआ करें, अपने हेल्थ के लिए प्रार्थना करें, जब हम प्रभु से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, हमें किसके साथ आना चाहिए, विश्वास के साथ, फेथ के साथ आना चाहिए। क्योंकि बिना विश्वास के हम प्रभु को क्या नहीं कर सकते, हम खुश नहीं कर सकते हैं। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स नंबर 6 कि बिना विश्वास हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। जब हम प्रभु के सम्मुख विश्वास से आएंगे और बुद्धि के लिए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर हमें जरूर से वो देगा। आपने सोलोमन के बारे में सुना रहेगा, राइट। सोलोमन, जब सोलोमन से प्रभु ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए,
सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगा, राइट। और परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ उन्हें धन भी दिया। सबसे बड़ा अमीर धनवान परमेश्वर ने उन्हें बनाया उस समय, ओके, और बुद्धिमान भी बनाया। और बाइबल कहती है कि उनके समान कोई भी बुद्धिमान आज तक नहीं है, ओके। उसके तुल्य परमेश्वर उसी वक्त कह देता कि इसके समान और कोई बुद्धिमान नहीं होंगे, ओके। इसमें आ जाएंगे हम, अभी प्रोवर्ब्स में आ जाएंगे। अभी जो है प्रोवर्ब्स में जैसे हम आ गए, हम प्रोवर्ब्स में काफी सारे वचन को खोलेंगे इस समय। नीति वचन, पहले हम देखना चाहेंगे कि ये जो विजडम है कौन देता है हमें, ठीक है, ताकि हम इससे, इस संदेह से ताकि हम दूर रह जाए, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है कि विजडम जो है, विजडम नॉलेज दोनों एक समान है, नहीं। ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 नीति वचन अध्याय 2 वचन 6 और 7, ओके, वचन 5 और 6। ओके, वर्स नंबर 7। ओके, तो यहां पर बुद्धि कौन देता है? हम सीधा सीधा हमने देखा कि यहोवा परमेश्वर हमें बुद्धि को देता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें क्या देता है? विजडम देता है, बुद्धि को देता है, ओके। काफी सारे वचन आज हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 में आएंगे हम, उसी किताब में, नीति वचन अध्याय 1। तो एक वचन काफी सारे लोग जानते रहेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है थोड़ा प्रेयर से फियर ऑफ गॉड में अभी आ सकता है, ठीक है, जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स नंबर देखो यहां पर 7। ओके, तो हम कैसे पहचानेंगे कि मैं या फिर आप या फिर कोई भी व्यक्तिगत बुद्धिमानी इंसान है, ठीक है, ये अभी हम समझेंगे। अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आपके पास विजडम है, अगर आपने दुआ की और परमेश्वर आपको विजडम को दिए हैं, तो आप मूर्ख के समान क्या नहीं करेंगे? बर्ताव नहीं करेंगे। आप हमेशा जो है पट 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 करके बोलते नहीं रहेंगे, जैसे मूर्ख लोग करते हैं बिना वजह, ठीक है। बिना वजह के लोग क्या करते हैं? बहुत से लोग पैक 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 करके क्या करते रहते हैं? बोलते रहते हैं, जैसे बतख हो गया, मुर्गे हो गए, ठीक है, बिना कोई मतलब के, बिना कोई रीजन के क्या करते रहते हैं? हमेशा पैक 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 करते रहते हैं। वो क्या है? एक मूर्ख का चिन्ह है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? देखो यहां पर प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 5। ओके, तो एक ज्ञानी इंसान को हम कैसे पहचानेंगे? एक बुद्धिमानी इंसान को हम कैसे पहचानेंगे? कि अगर आपके पास परमेश्वर का विजडम है, अगर आपने दुआ की और परमेश्वर आपको विजडम को देता है, ठीक है, तो बाइबल कहती है कि एक जो ज्ञानी इंसान है, बुद्धिमानी जो इंसान है, वो क्या करेंगे? हमेशा वो सुनता है और वो सीखता है, ठीक है। अगर मैं सोचो कुछ टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, अगर उसको मैं बिना अध्ययन के, बिना स्टडी के अगर मैं बोलूंगा, तो मैं क्या होऊंगा? बस आसमानों को मैं इधर उधर पत्थर फेंकते रहूंगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब नहीं होंगे, इससे क्या नहीं होंगे, किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर मैं किसी विषय को नहीं जानता हूं, अगर सोचो मैं डॉक्टर के बारे में नहीं जानता हूं कि कैसे इलाज करते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं, कैसे कौन से बीमार के लिए कौन सी दवा दी जाती है, मुझे इसके बारे में क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है।
लेकिन बहुत से लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उन लोग क्या हमेशा उन लोग बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हें ऐसा ऐसा हुआ ना, तुम्हें ये दवा लेनी चाहिए। उन लोग हमेशा क्या करेंगे, बिना सोचे समझे आपको बहुत सारे ऐसे बेमतलब के ज्ञान को बांटेंगे। ज्ञान बांटना उन लोग पसंद करते हैं, मूर्ख लोग, ठीक है। बिना मतलब के हमेशा उन लोग ज्ञान बांटना पसंद करते हैं, हालांकि उन लोग को मालूम नहीं कि ये कौन सा विषय है और ये किस चीज के ऊपर आधारित है। और उन लोग क्या करेंगे, बिना मतलब के बिना वजह उन लोग ज्ञान को बांटते फिरते हैं। तो वो एक मूर्ख का क्या है, एक चिन्ह है। लेकिन बाइबल कहती है ज्ञानी बुद्धिमानी इंसान क्या करता है, वो सुनता है, क्योंकि सुनने से क्या होता है, हम सीख पाते हैं, ठीक है। जब हम क्लास में बैठते हैं या फिर जब हम बाइबल स्टडी में बैठते हैं, कलीसिया में जब हम बैठते हैं, जब हम बैठकर जब हम सुनते हैं, हम क्या होते हैं, उससे हम सीखते हैं, ठीक है, हम सीखते हैं। बाद में बाइबल ये भी कहते हैं जब हम सुनते हैं, इससे क्या होता है, हमारा विश्वास भी इंक्रीज होता है। हमारा फेथ क्या होता है, जब हम सुनते हैं हमारा फेथ इंक्रीज होता है। अगर जो लोग नहीं सुनते हैं, जो लोग हड़बड़ी करते हैं, हमेशा आगे आगे उन लोग बोलना चाहते हैं, नहीं नहीं मैं बोलूंगा, नहीं नहीं मैं पहले आगे मैं जाऊंगा, उन लोग हमेशा क्या होते हैं, उन लोग हमेशा आगे जाकर उन लोग डूब जाते हैं, क्योंकि उन लोग को पता नहीं, डायरेक्शन नहीं मालूम कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पर क्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे खेल होता है जहां पर लोग पहला नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। हमारे गांव में से न्यू ईयर के टाइम पे जाकर, ठीक है, न्यू ईयर के टाइम पे हम क्या रखते हैं, न्यू ईयर का हम गेम रखते हैं हमारे चर्च में। जैसे ही न्यू ईयर समाप्त हुआ, उसी शाम के समय हम क्या करते हैं, मतलब सब के लिए, हर एज के लिए हम क्या रखते हैं, अलग अलग सा एक गेम रखते हैं। सोचो एक नया गेम है, किसी को भी नहीं मालूम। सोचो हमें एक रास्ता क्रॉस करना है, ठीक है। इस रास्ता में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि इसमें बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, कोई बॉक्स खाली होगा। आपने शायद मोबाइल में भी देखा रहेगा बहुत से ऐसे गेम। एक कोई बॉक्स है जहाँ पे बॉक्स खाली है और उसके अंदर गड्ढा है, और कोई बॉक्स में भरा हुआ है। अगर आपने कूद कर गलती से अगर इस बॉक्स के ऊपर पांव रख दिया, आप क्या हो जाएंगे, इस पे डूब जाएंगे, आप गिर जाएंगे। अगर आपने सही जगह पे बॉक्स पे अगर आपने पांव रखा तो आप बच जाएंगे। अगर आपने तीसरे में, ठीक है, किसी को अता पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, कौन से बॉक्स में क्या रखा हुआ है। तो जब हम किसी को भेजते हैं जाने के लिए कि तुम पहले जाओ, लोग बोलते नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना है पहले। सब लोग क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, डरते हैं जाने के लिए, अगर यहाँ पे गड्ढा हो गया तो मैं गिर जाऊंगा। तो वैसा ही, तो जब हम चीजों को सीखेंगे नहीं, ठीक है, जब हम स्टडी नहीं करेंगे कि कौन से बॉक्स में क्या है, कौन से बॉक्स में क्या नहीं है, कौन सा खाली है, कौन सा भरा है, जब हम नहीं सीखेंगे, अगर हम बिना सीखे ही, बिना सुने ही, बिना जांचे ही, ठीक है, बिना जांच पड़ताल करे ही अगर मैं सब सेम दिखता है, सब सही होगा, अगर मैं इसमें कूदने लगूं, गया, दूसरे में कूदूं, मैं उसमें भी गया, मैं क्या हो जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। वही होता है आज क्रिश्चियनिटी में भी। लोग बिना जांच पड़ताल किए क्या करते हैं, लोग कौन से भी कलीसिया, कौन से भी विश्वास, कौन से भी पास्टर, कौन से भी डॉक्टर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। विजडम नहीं होने के वजह से, जब लोगों के पास विजडम नहीं है, लोग क्या करते हैं, आंखें बंद कर करके हर डॉक्ट्रिन को, हर कलीसिया को, हर पासवान को, हर यूट्यूब में जो प्रचार आता है, हर जो पासवान प्रचार करता है, जो लोस्टिन हो, चाहे कौन से भी प्रचारक हो, उन लोग क्या करते हैं, हाँ ये प्रभु का दास है, वो प्रचार करता है, वो लोगों को हील करता है, वो लोगों को खिलाता है, वो गलत नहीं हो सकता। लोग क्या नहीं करते, जज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास क्या नहीं है, विजडम नहीं है। उन लोग बिना जांच पड़ताल करे, उन लोगों को क्या लगता है, सब सेम दिख रहा है, सब बॉक्स एक ही जैसा लग रहा है, एक ही साइज के हैं, बस अलग अलग जगह में रखा हुआ है, सब सही होंगे, ठीक है। उन लोग बिना जांचे पड़ताल करे क्या करते हैं, उन लोग आगे कूद देते हैं, और जब गड्ढा आ जाता है वहां पे उन लोग नीचे गिर जाते हैं, और बाद में उन लोग क्या होते हैं, इस गेम में उन लोग हार जाते हैं, विजडम नहीं होने की वजह से, ठीक है। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, एक चिन्ह है, जो ज्ञानी गुणी इंसान है, जो बुद्धिमानी इंसान है, वो क्या करेंगे, हमेशा वो सुनता है, ठीक है। तो हमें सुनना सीखना चाहिए। हमें सुनने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। जैसे बहुत से लोग सुनते हैं ध्यान से, जब माँ बाप कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, उन लोग को क्या करते हैं, बच्चे लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, यहाँ तक कि जानवर वगैरह भी, राइट। आजकल काफी सारे मेरे मोबाइल में जानवर की वीडियो आ रहे हैं। जानवर क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, मालिक क्या कहना चाह रहा है, मालिक क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, सब ध्यान से सुनते हैं। बाद में कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे आपने तोता देखा रहेगा, राइट, पैरट,
काफी अच्छे कॉपी करते हैं, काफी अच्छे उन लोग सुनते हैं पहले म्यूजिक वगैरह। एक ऐसा पैरट है मैं देख रहा था मोबाइल में, उस घर में बिल्ली है, कुत्ता है, पैरट है, ठीक है। तो एक डिलीवरी बॉय आता है दरवाजा में खटखटाते हुए, और जब डिलीवरी बॉय आता है उसको ला कि वाकई में कुत्ता आ रहा है भौंकते हुए, वो डर गया क्योंकि बाहर देशों में ऐसा होता है, राइट। ज्यादातर कुत्ते जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, किसी को भी काट लेता है, तो काफी सारे लोग डर जाते हैं। बाद में देखा कि एक तोता जो है भौंकते हुए आ रहा है, सेम कुत्ता के जैसे, कुत्ते की आवाज में ही, ठीक है। तो पता नहीं लग रहा था कि कुत्ता है कि कौन है, लेकिन बाद में देखा कि अरे ये तो पैरट है, ये तो तोता है, भौंकते हुए आ रहा है कुत्ता के जैसा। तो वैसे ही जब हम सुनेंगे तो हम सीखेंगे, जब हम सुनेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। जैसे आप अगर पतरस के बारे में देखेंगे, पतरस क्या करता था, हमेशा वो आगे हर विषय पे, ठीक है। प्रभु ने कहा कि मुझे मरना है, नहीं नहीं प्रभु मैं आपको मरने ही दूंगा। बाद में प्रभु क्या कहते हैं, हे शैतान तुम दूर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा क्या है कि यीशु को मरना है। लेकिन जब यीशु ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, लोग मुझे लेकर जाएंगे, मुझे मार देंगे और मैं तीसरा दिन वापस जी उठूंगा, पतरस इमीडिएटली क्या करता है, प्रभु मैं आपको मरने नहीं दूंगा, बिना सोचे समझे, ठीक है। हर जगह पे वो आगे आगे निकलता था, आगे आगे वो दौड़ता था, आगे बिना कुछ सोचे समझे वो बोल देता था। तो हमें वैसा नहीं होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, हमें सुनने वाला इंसान होना चाहिए। देखो वर्स नंबर 5 वापस से, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 5। ओके, वाइज मैन विल हियर, ठीक है। बुद्धिमानी इंसान क्या करेंगे, वो सुनेंगे। जैसे हमारा बाइबल कॉलेज है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स लोग नहीं सुनेंगे, सीखेंगे नहीं, ठीक है। अगर सुनेंगे नहीं सीखेंगे। बाइबल कहते हैं कि एक बुद्धिमान इंसान सुनेंगे और वो अपने सीख में क्या होंगे, वो आगे बढ़ सकता है। ओके, अभी हम और एक वचन पे जाएंगे, नीति वचन में ही। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11, नीति वचन अध्याय 11। ठीक है, अभी हम और एक पहचान देखेंगे कि आप वाकई में बुद्धिमान इंसान है कि नहीं, ठीक है। आपके अंदर परमेश्वर का बुद्धि या फिर परमेश्वर का विजडम है कि नहीं, वो हम देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स नंबर 2। यहां पर क्या लिखा है कि जब घमंड आता है, घमंड के साथ साथ आपको क्या होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, ठीक है। घमंडी लोग क्या होते हैं, हमेशा अपने बारे में उन लोग महान सोचेंगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जब आप अपने आप को घमंड करेंगे, बाइबल कहती है कि आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहती है ये वचन में, बट विद द लोली इज क्या है, विजडम। लेकिन जहां हम अपने आप को नम्र करेंगे, ठीक है, नम्र एक क्या है, एक पहचान है कि आप बुद्धिमानी इंसान हैं, ठीक है। और एक वचन पे हम गौर करेंगे अभी। ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 Proverbs chapter 9 verse number 10 and 11. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the way understand. For by him that needeth shall be multiplied, and the years of thy life shall be. ओके, सोचो आप प्रार्थना कर रहे विजडम के लिए, ठीक है। आप रेगुलर प्रभु से प्रार्थना कर रहे विजडम के लिए, प्रभु से आप दुआ कर रहे विजडम के लिए, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तो बाइबल कहती है कि आप क्या है, एक मूर्ख हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है,
अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे, ठीक है। फियर ऑफ द लॉर्ड, अगर आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है तो आपके अंदर क्या नहीं है, परमेश्वर का बुद्धि नहीं है। अगर आप परमेश्वर का भय नहीं जानते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का बुद्धि नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक पहचान है कि अगर आप दुआ कर रहे हैं विजडम के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है ही नहीं तो परमेश्वर को ये नहीं दे सकता, विजडम कभी आपको नहीं दे सकता। ओके, एक बात इसी में गौर करेगा आप। प्रोवर्ब्स 8 में देखो आप, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 8 का 13 में देखो क्या लिखा है। ठीक है, तो ये बाइबल क्या कह रही है यहाँ पर कि परमेश्वर का भय के बारे में बाइबल एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पर कि परमेश्वर का भय क्या है, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। जब हम प्रभु का भय मानेंगे, ठीक है, तो हम जब प्रभु का भय मानेंगे परमेश्वर हमें क्या देगा, विजडम को देगा। सोलोमन के पास क्या था, सोलोमन बहुत क्या था, वो वाइज था, राइट, वो ज्ञानी इंसान था, बुद्धिमानी इंसान था। लेकिन क्या हुआ बाद में पता है, चाहे इनके पास जितना भी ज्ञान हो, चाहे जितना भी इनके पास बुद्धि हो, जब इन सोलोमन के जीवन से जब परमेश्वर का भय चला गया, वो क्या बना पता है, बाद में वो मूर्ख बना परमेश्वर की नजर में, ठीक है। प्रभु ने पहले ही उसको चेतावनी दिया था कि अगर तुम अपने पिता के जैसा नहीं बनोगे, मेरे आज्ञाकारी, ठीक है, मेरी आज्ञाकारी अगर तुम नहीं बनोगे, मेरा भय मानने अगर वाला तुम नहीं बनोगे, तुम्हारे बाप के समान अगर तुम नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हारे मंदिर में क्या नहीं करूंगा, वास नहीं करूंगा। सोलोमन वाइज था, राइट, उसके पास धन था, धन दौलत थे, उसके पास सब नौकर चाकर सब कुछ थे, उसके पास सोना चांदी सब कुछ उपलब्ध था, खाने के लिए सब कुछ उसके पास उपलब्ध था। लेकिन जब सोलोमन के पास क्या आया, जब उसने परमेश्वर का भय को नकारा, वो क्या बना, वाइस से वो क्या बना, मूर्ख बना, ठीक है। चाहे आपके पास जो भी हो, धन हो, दौलत हो, चाहे आप अपने आप को महान समझे, आपके पास बहुत ज्ञान है बांटने के लिए, लोगों को बोलने के लिए बहुत सारे बोली है, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का भय नहीं तो आपके पास प्रभु का विजडम नहीं, आप क्या है, एक मूर्ख के बराबर है, ठीक है। तो परमेश्वर का भय क्या है, देखो परमेश्वर का भय क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि परमेश्वर का भय यानी कि प्रभु को डर, प्रभु से दूर भागना, या फिर परमेश्वर को खौफनाक है, परमेश्वर बहुत खतरनाक है तो मुझे परमेश्वर से छिपना चाहिए, प्रभु के उपस्थिति से मुझे दूर भागना चाहिए। नहीं, वो परमेश्वर का भय नहीं। लेकिन परमेश्वर का भय यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखो, अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आप इसको याद कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर का भय क्या है तो आप इस वचन को याद करें कि परमेश्वर का भय क्या है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि परमेश्वर का भय यानी कि क्या है, बुराई से नफरत रखना, ठीक है। परमेश्वर का भय यानी कि बुराई से नफरत रखना। हर जो चीज परमेश्वर नफरत करता है वही सब चीजों को हमें क्या करना चाहिए, नफरत करना चाहिए। चाहे वो झूठी गवाही देना हो, चाहे वो अहंकार वाले स्वभाव हो, चाहे वो क्रोध वाले स्वभाव हो, चाहे झूठ बोलने वाले स्वभाव हो, चाहे पाप करने वाले स्वभाव हो, चाहे हर बुराई करने वाले स्वभाव हो, वे सब स्वभाव को हमें क्या करना चाहिए, हमें नफरत करना चाहिए। मुझे बुराई नहीं करना है, मुझे गलत काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, क्योंकि मैं प्रभु से प्यार करता हूं। मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा कि जिससे परमेश्वर मुझसे क्या हो सके, नाराज हो सके। जैसे देखो सोलोमन ने क्या किया, परमेश्वर के भय को हटाकर उसने क्या किया, अपने मनमाने की, अपने हृदय की सुनी, ठीक है। बहुत सारी औरतों को उसने शादी की, औरतों के पीछे भागे, मूर्ति पूजक औरतों के पीछे भागे, उसने अपने हृदय की सुनी, औरतों की सुनी, लेकिन परमेश्वर का नहीं सुना। परमेश्वर का भय उनके हृदय से जब चला गया, वो क्या बना, वो मूर्ख बना, ठीक है। ओके, और एक वचन मेरे साथ खोले, नीति वचन में ही ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15
ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स नंबर 29. The Lord is far from the wicked, but he heareth the fear of life. ठीक है, परमेश्वर दुष्ट लोगों से क्या है, काफी दूर है. ओके, परमेश्वर दुष्ट लोगों से दूर है, लेकिन वो जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर के जो संतानगण है, जो प्रभु का भय मानता है, परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को सुनता है. अगर आप भी, हम भी अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, तो हमें कैसा बनना चाहिए पता है? प्रभु का भय मानने वाला बनना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करने वाले बनना चाहिए. अगर मेरे हृदय से अगर परमेश्वर का भय चला गया, तो मुझे परमेश्वर के साथ वापस से रिपेंट कर प्रभु के साथ मुझे सही होना चाहिए. ठीक है, तब जाकर बाइबल कहती है कि जब हम प्रभु का भय मानेंगे, हमारी उम्र भी बढ़ता है, पता है? ठीक है, अच्छा खाकर, अच्छा कसरत कर पैसा करने से हमारा उम्र नहीं बढ़ता, लेकिन जब हम प्रभु का भय मानेंगे, हम लंबे समय तक हम जी सकते हैं संसार में. ठीक है, ऐसे दो माध्यम है बाइबल के अनुसार लंबे समय तक जीना. एक बाइबल कहती है, जैसे हम व्यवस्था में भी देख सकते हैं और इफिशियंस चैप्टर 6 में भी देख सकते हैं, जो कोई अपने माँ बाप की आदर करे, ठीक है, वो लंबे समय तक इस संसार में जी सकता है. और दूसरी बात, बाइबल कहती है कि जो प्रभु का भय मानता है, वो इस संसार में लंबे समय तक जी सकता है. दो ऐसे माध्यम जिससे आप लंबे समय तक जी सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं लंबे समय तक इस संसार में रहूं, जीऊं, तो आप इस दो चीज का पालन करें, अपने माँ बाप का आदर करें, सम्मान करें, और दूसरी बात, प्रभु का भय माने. प्रभु का भय यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 30 में क्या लिखा है कि हर बुराई को हमें क्या करना चाहिए, नफरत करना चाहिए. ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं बुराई में हूं, अगर आपको लगता है कि मैं पाप में हूं, अगर आप चाहे जितना भी प्रार्थना करें, बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर बुराई से दूर रहता है, लेकिन वो धर्मियों का प्रार्थना सुनता है. ठीक है, अगर हम बुराई में रहेंगे, प्रभु के भय में अगर हम नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर हमें बुद्धि को नहीं देगा. तो हम क्या बन जाएंगे? हम मूर्ख बन जाएंगे. ठीक है, हम मूर्ख बन जाएंगे. ठीक है, और एक दो वचन मैं आपको दूंगा. हाँ, वो वचन में दिखाना चाह रहा था. ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 में ही आप खोलें. 16 चैप्टर 16 वर्स नंबर 16. ओके क्या है यहाँ पर कि हाउ मच बेटर इज इट टू गेट विजडम देन गोल्ड एंड टू गेट अंडरस्टैंडिंग रेदर टू बी चोजन देन सिल्वर. प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स नंबर 16 16 का 16 में लिखा है कि ये कितना उत्तम बात है, राइट? ये कितना बेहतर है कि हम सोना से भी विजडम को प्राप्त करें. क्योंकि देखो, अगर हम दोनों का अगर हम तुलना करेंगे, बाइबल परमेश्वर इसी को क्या सोचते हैं कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा क्या है, मूल्यवान है, ये ज्यादा कीमती है परमेश्वर की नजर में. तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें आस को रखना चाहिए. ठीक है, इसके लिए हमें लालसा को रखना चाहिए, इसके लिए हमें आस रखना चाहिए कि परमेश्वर से, कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे विश्वास से, और प्रभु का भय हमारे हृदय में होना चाहिए. बिना प्रभु के भय हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते. चाहे आप जितना भी प्रार्थना कर ले, दिन रात उपवास कर ले, आप 40 दिन उपवास कर ले, प्रार्थना कर ले लगातार, लेकिन अगर आपके अंदर प्रभु का भय नहीं है, ठीक है, प्रभु का जब आपके पास भय नहीं, आप क्या करेंगे? जिसके पास प्रभु का भय नहीं, वो उसका चिन्ह क्या पता है? वो क्या नहीं करेंगे? वो प्रे नहीं करेंगे, बाइबल रीड नहीं करेंगे, वो लोगों को गॉस्पेल नहीं बताएंगे, ठीक है, वो कलीसिया जाना पसंद नहीं करेंगे, फलाना बहुत सारी चीजें हैं जो बाइबल के खिलाफ वो हर कार्य को करेंगे. ये एक चिन्ह है परमेश्वर का भय ना होने का. वो हर काम करेंगे जिससे कि परमेश्वर ठेस पहुंचे. ठीक है, परमेश्वर का आज्ञाकारी ना बनना, लोगों को इज्जत ना देना,
ठीक है, माँ बाप का आदर ना करना, ये सब क्या है, परमेश्वर के खिलाफ है। इससे क्या साबित हो रहा है कि आपके अंदर प्रभु का भय नहीं है। अगर आपके पास प्रभु का भय नहीं है तो आप खुद ही क्या कर रहे हैं पता है, अपनी आयु को आप खुद ही क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने के बजाय आपकी आयु को आप लंबा करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, आपकी आयु को आप घटा रहे हैं। ठीक है, आप खुद ही घटा रहे हैं। परमेश्वर का भय ना होने की वजह से आप अपनी आयु को क्या कर रहे हैं, नीचे आप घटा रहे हैं, नीचे आप कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हेल्दी और लंबे समय तक आपको अगर जीना है तो आपको प्रभु का भय को मानना चाहिए। और एक वचन आप मेरे साथ खोलें, नीति वचन में ही प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स नंबर 4। ठीक है, ठीक है, प्रभु का भय मानना क्या है, हमारे लिए धन, आदर और क्या है, एक जीवन। ठीक है, मैं आपको कुछ फायदे बताऊंगा यहाँ पर, परमेश्वर का भय मानने के कुछ फायदे। प्रभु के जब हम प्रभु का भय मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाकई में हमें विजडम मिलेगा। परमेश्वर हमें बुद्धि को देगा। ठीक है, बुद्धि यानी कि क्या, जब बुद्धि यानी कि परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य को देगा, क्योंकि ये भी परमेश्वर की ओर से आता है। ठीक है, ये परमेश्वर की ओर से क्या है, तोहफा है, मूल्यवान तोहफा जो परमेश्वर हमें देगा। जब हमारे पास जब विजडम होंगे, हम परमेश्वर को और बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रभु को और बेहतर समझूं तो आपको परमेश्वर का विजडम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप मसीही जीवन में और बेहतर कार्य करें, लोगों को अगर आप बेहतर तरीके से गॉस्पेल को सुनाएं, लोगों को अगर आप बेहतर तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, तो आपको परमेश्वर की विजडम की जरूरत होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रभु का भय मानना पड़ेगा। जब प्रभु का भय मानेंगे आपको क्या मिलेंगे, परमेश्वर की ओर से विजडम मिलेगी। और सेकेंडली, जब आप प्रभु का भय मानेंगे आपका क्या होगा, आपका आयु बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला हमने देखा कि जब हम प्रभु का भय मानेंगे हमें विजडम देंगे परमेश्वर, और सेकेंडली परमेश्वर हमारी आयु को लंबा करेगा। ठीक है, अब हिजकिय्याह के बारे में अगर आपने सुना रहा कभी, हिजकिय्याह ठीक है मरने वाला था वो। ठीक है, हिजकिय्याह जो है मरने वाला था। परमेश्वर ने एक नबी को भेजकर उसको पहले बोल दिया कि तुम मरने वाले हो। लेकिन हिजकिय्याह क्या करते हैं, बाद में वो डर कर वो रिपेंट करता है। ठीक है, वो पश्चाताप करता है कि मुझे नहीं मरना है, और परमेश्वर से वो सही होता है पश्चाताप के द्वारा। और प्रभु क्या करता है पता है, उसको एक तोहफा देता है, आयु का तोहफा। उसका उम्र को परमेश्वर और क्या करता है पता है, और 15 साल बढ़ा देता है। वो मरने वाला था, परमेश्वर ने उसको पहले बोल दिया कि तुम अभी मरोगे। नबी जाकर हिजकिय्याह के पास जाता है नबी, और उसको सीधा सीधा बोलता है कि तुम अभी मरने वाले हो। लेकिन वो क्या करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु से क्षमा मांगता है, परमेश्वर आप मुझे क्या कर दो, क्षमा कर दो। तो परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है और उन्हें और एक्स्ट्रा 15 साल को उन्हें दे देता है। ठीक है, तो हम जब प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु से जब हम सही रहेंगे, प्रभु के भय में जब हम चलेंगे, परमेश्वर हमारी आयु को और बढ़ाता है। ठीक है, तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे फायदे हैं प्रभु का भय मानने का, बहुत सारे फायदे। जब हम प्रभु का भय मानेंगे, अगर घर में, ठीक है, अगर घर में मुख्य इंसान कौन होता है, पति होता है, राइट। अगर हस्बैंड, ठीक है, अगर घर का जो मुख्य इंसान या फिर जो पति होता है, अगर वो प्रभु का भय में चलेंगे, बाइबल यूं कहती है कि तुम्हारी जो वाइफ है, ठीक है, वो सदा क्या रहेगी, वो सुखी रहेगी, राइट। जैसे लोग आशीष देते हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, वैसा अगर एक पति अगर परमेश्वर का भय पे चलेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो इसकी जो पत्नी है वो क्या रहेगी, हमेशा वो सुखी रहेगी, वो हमेशा खुश रहेगी, वो हमेशा फलवान रहेगी, बाइबल कहती है। और यही नहीं, इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो भी क्या रहेंगे, फलवान होंगे, वो भी आशीषित होंगे। बस उतना ही नहीं, उनकी जो बच्चे के जो बच्चे आने वाले हैं, बाइबल कहती है वो भी आशीषित रहेंगे।
इतने फायदे, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के भय में चलना। ठीक है, अगर आप एक औरत हैं, स्त्री हैं, अगर आप भी प्रभु के भय मानोगे, बाइबल कहती है कि आप भी क्या रहोगे, हमेशा हैप्पी रहोगे। बाइबल कहती है कि जो प्रभु का भय मानता है वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, अगर आप प्रभु का भय मानेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका आयु बढ़ेगा, आपको परमेश्वर की ओर से विजडम मिलेंगे और आप केवल आपके पत्नी ही नहीं आपके, लेकिन बच्चे के जो बच्चे हैं, वो जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो भी क्या होंगे, आशीषित होंगे। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। अगले हफ्ते को और टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं, सब लोग आंखें बंद करते हैं।